ਕੱਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। तो एक एक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ रहे हैं। आज मेरा शेड्यूल अपना पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ है। पटियाला में साढ़े कोल 8 असैम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। असैम्बली हल्का सी पंजाबी च दसदे हैं। तैयारियां बहुत तेज़ी नाल चल रहे हैं। इत्थे जिन्ना भी अपना पोलिंग बूथ ने, पोलिंग बूथ उत्थे साडा आइडेंटिफिकेशन ऑफ साडा वोटर्स किस तरीका साडा वोटर्स ने, जिवें नया वोटर्स ने, यंग वोटर्स जिसनों असी कहते हैं, उन्होंने काफ़ी तरजीह असी दिंदे हैं। और नाल ही वोटर जिहड़े भी जिन्हां दी उम्र 80 साल से उत्ते हैं, उन्होंने स्पेशल फैसिलिटी इस चोण के दौरान दिते जाना है। इलैक्शन कमीशन वालों सानू हिदायत हो चुके ने। उन्होंने असी पोस्टल बैलेट की राही वोट करने की फैसिलिटी दी जा रही है। और नाल ही नाल विमेन वोटर्स हैं, चूँकि इलैक्शन दे विच वुमेन वोटर्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी हुंदा है। इन्हों जिवें वोट पोलिंग बूथ दे विच आउंदे इन्हों एक माण दे नाल वोट करन दी इस बार इलैक्शन कमीशन ने एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रखा है। वोट तुहाडा ताकत है, तुहाडा माण है। नाल नाल वोटिंग जिवें करन जा रहे हो विथ डिग्निटी है। वोट जिवें तुसी एक डेमोक्रेसी दे विच साडा वोटर नूं असी डिग्निटी दे नाल वोट करन दी पूरा इंतज़ाम करना है। ये सारी व्यवस्था सारिया मुकम्मल जिहड़े भी रिक्वायरमेंट्स है इसनों देखने वास्ते असे अते रिव्यू करने वास्ते मैं इत्थे आए सी। साडे डीसी साहब ने पूरा ऑलरेडी कैंपेन मतलब तुहानूं पता है एक मिशन मोड ते बूथां दी इलैक्ट्रॉनिक वेरवा जिवें उन्हां दा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक गरुड़ा ऐप है। BLO साहिबान साडा काफ़ी टीचर्स ने और वख डिपार्टमेंट तो क्लर्क्स हैं। इस तरीका कर्मचारी नूं असी BLO दा ड्यूटी दिता गया है। साडे जिले दे विच जिन्ने भी बूथ्स ने ये बूथ्स ने पूरा असी इलैक्ट्रॉनिकली मैप कर दिता गया है 100%। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, उत्थे मिनिमम फैसिलिटीज़ है जिवें पीण दी पानी दी सुविधा है, उत्थे बिजली हैगे नहीं, और रैंप होना चाहिए। साडा दिव्यांग वोटर जिहदे भी वोट करन लई आणगे उन्होंने फैसिलिटेशन करन लई उत्थे रैंप भी होना चाहिए। और साडा पोलिंग बूथ दी 4 चपेरे कंध भी होना चाहिए। ये सभी फैसिलिटीज़ हैगे या नहीं, ये फिजिकली ऑलरेडी साडे जिले दे विच बहुत ही तसल्ली दे नाल रिव्यू हो गया है। फील्ड दे विच अपना EROs जिन्होंने असी इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं, उन्होंने एक टीम है AERO 1 AERO 2, क्योंकि एक AERO 3000 एप्लीकेशन नूं बहुत ही बारीकी नाल एग्जामिन करता है। तुहानूं पता है पार्लीमेंट दी इलैक्शन वक्री तरीका है, लेकिन जदों भी असी असैम्बली इलैक्शन आई जाता है कंपटीशन भी बहुत तेज़ है और बहुत ही शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस करके इलैक्शन कमीशन ने इस बार फैसला किया है हर एक 3000 एप्लीकेशनस वास्ते एक वक्री अफसर नूं नियुक्त किया गया है। इस ऑफिसर का नाम है AERO असिस्टेंट इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। नॉर्मली असी तहसीलदार या नायब तहसीलदार BDPO इस पद्धर की अफसर नूं इस जिम्मा दिता गया है। वो फील्ड दे विच काफ़ी दौरा करके सानू पूरा जानकारी दे दिता है। हुण इस प्रेस मीट तो बाद में वख AERO नूं मैं फिर पूछांगा की हो रहे की नहीं हो रहे। उत्थे स्वीप दे एक्टिविटी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलैक्टोरल पार्टिसिपेशन पिंड पद्धर ते अपना बूथ लेवल ते, अगर शहर है शहर दे विच वार्ड पद्धर ते किहड़ी चीज़ हो रही, ये सारियां नूं असीं बारीकी दे नाल हुण मैं रिव्यू करांगा। इस बार जी वोटां होणगियां बैलेट पेपर थ्रू होणगियां या EVM थ्रू होणगियां? हाँ, पिछले काफ़ी सालों से EVM ते ही हो रहे, EVM नाल ही होना है।
EVM ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ VVPAT भी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है वाटर वेरीफाइबल अपना ट्रेल है, पेपर ऑडिट ट्रेल, ये भी ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ हुआ है। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M3 मशीन ਦਾ वरतन जा रहा है। M3 इज़ लेटेस्ट है। इस मशीन की खासियत ये है वो उसमें कोई ट्रांसजेंडर वोटर्स ਨੂੰ मेन स्ट्रीम ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ एक बेड़ा उठाया हुआ है। एक ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ट्रांसजेंडर तो नहीं है जिन्हां दी ना वोटर लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। इस मुहिम हत्थ ਦੇ ਵਿੱਚ लिया हुआ है। देखते हैं ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ और DC साहब ਨੂੰ मदद करो, SSP साहब ਨੂੰ मदद करो ताकि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ वोटर बनावे। क्योंकि वोटर एक ऐसा चीज़ है ना, एक बार वोटर बनोगे फिर सारिया आके ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम करनगे क्योंकि उन्होंने लोड़ है। सर सिक्योरिटी ਦੇ ਪਰਪਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 525 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ सिक्योरिटी फोर्सेस सानू अलाटमेंट हुई सी। इस बार में नज़र रखा हुआ है चारों तरफ, बॉर्डर इलाके है या गुरदासपुर है, अपना जिन्ना भी ज़िले हैं इंक्लूडिंग पटियाला है, लुधियाना, और जिथे जिथे पोलिटिकली बहुत ही एक्टिव एरिया रहिंदा है, मालवा, माझा, दोबा, ये सभी एरिया नूं असीं देख रहे हैं। जिथे जिथे लोड़ पैंदा है सानू पूरा फोर्स इत्थे मिलदा ही है। कल हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 तारीख है नवंबर 1 तारीख ਨੂੰ ਅਸੀਂ ड्राफ्ट प्रकाशन करने वाले हैं। साढ़े तरफों पूरा कार्रवाई हो गया है, सभी जिलों तो PDF बन गया और इसके बाद प्रिंटिंग भी दे दिया गया है उन्होंने कार्रवाई। और इस ड्राफ्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 महीने पूरा लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। सर POs ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ये 1 महीने तुसी पूछ सकते हो इत्थे मेरा एतराज़ है, इत्थे मेरा क्लेम है, इत्थे मेरा ऑब्जेक्शन है। ये 1 महीने, चूँकि इलेक्शन प्रोसेस तो पता है ना बहुत ही बारीकी नाल देखना पैंदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस करके 1 महीने तुसी लोकां नूं दसो कित्थे ना ये तो गलत नहीं है और किसी दी ना अनजाने में कट नहीं गया। ये सारी बात अपन लोग करने नवंबर पूरा। नवंबर तो बाद चूँकि अभी फिर ऐसे देखो चोण सिर्फ चोण करना एक मकसद नहीं है, चुने तो होना ही है, सेफ होना है, सिक्योर होना है, न्यूट्रल होना है और इस बार मान दी नाल भी होना है। चोण दी इस तरीका है क्योंकि चुनाव कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक नया चीज़ कर दी है ताकि साडा डेमोक्रेसी एक मजबूत डेमोक्रेसी दी रूप अख्तियार हो सके। इस दी एक कड़ी है। इस बार इलेक्शन सेफ भी होना ज़रूरी है। करोना नूं मुख रखते हुए खास करके एक ऐसा अंदेशा है, 3rd वेव आने दी एक अंदेशा है। असी इस वास्ते पूरा मटीरियल असी प्रोक्योर करन जा रहे हैं। ग्लव्स होगा और टेम्परेचर नापने वाले थर्मामीटर होंगे डिजिटल वाले और मास्क होंगे। मास्क नॉर्मली लोग पहन के आते हैं लेकिन अगर कोई भुल गया फॉर एग्जांपल असी देवांगे, साढ़े तरफों वो अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन बेनती ये रहेगा सभी उस वेले जिवें नॉर्मल कंडीशनस है उस समय में होम डिपार्टमेंट दी, हेल्थ डिपार्टमेंट दी जिहड़े भी नियम कानून है उसनों असी लागू करांगा। और साढ़े वालों इलेक्शन सिस्टम वालों CEO दफ्तर वालों ये इंतज़ाम असी करन जा रहे। डिस्पोजेबल ये मास्क भी होगा, डिस्पोजेबल ग्लव्स भी होंगे क्योंकि हर एक बंदा जाके उत्ते बटन दबना पैंदा है। विच सैनिटाइजेशन भी करना है, इसलिए सैनिटाइज़र अवेलेबिलिटी असी करवाएंगे और असी कोशिश करेंगे हर एक पोलिंग बूथ दे विच कुर्सियां लगाएंगे ताकि लोग एक दूसरे दी नेड़े खड़े होने की लोड़ ना पवे। कुर्सियां लगाएंगे दूर दूर ताकि उन्होंने बैठ के इन्हें लगे ज़रूरत पड़ने पे बैंक दी नुमा असी ये टोकन भी सिस्टम भी असी लागू कर सकते हैं। असी कई तरीका कोशिश करी जा रहे हैं ताकि लोग जिमें आएंगे बढ़िया आराम से बैठे, उस वेले थोड़ा ठंड भी रहेगा, बैठे आराम से। कोविड दी असी प्रिकॉशनस पूरा लेवांगे। और तीसरा उन्होंने लगना चाहिए एक त्यौहार चल रहे चोण साडा जमहूरीयत साडे डेमोक्रेसी का, वो पूरा इंतजाम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट
ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। सर सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्पेशल कुछ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ है 80 साल के उत्ते हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट की सुविधा देने जा रहे हैं और इसके लिए भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बड़ा व्यवस्था की लोड़ है। सिस्टम DC साहब करेंगे, वीडियो टीम्स होंगे और पोलिंग बूथ तो असी वैबकास्टिंग करेंगे, तो असी अपना बूथ का कार्रवाई भी देख सकते हो। रिजल्ट भी है मेरे को, कई सारे केसेस हैं, नहीं कई सारे केसेस अभी कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं, उन्होंने नोटिस हो गया है। उम्मीदवार कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है इलेक्शन ਦਾ? अभी तक ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 70 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जो कागज जमा करा देंगे उसके बाद कोई उम्मीदवार और चल रहे ऐसा ही असेंबली इलेक्शन है 28 लाख सी और 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वायलेशन जब करते हैं उम्मीदवार ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਕਲੀ ਕੋਈ सजा या कोई फाइन, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे कल कुछ अमेंडमेंट करने जा रहे वायलेशन जरे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं जी, कोई इग्नोर नहीं करता, ये आम धारणा है ये। जी, जी, लेकिन केसेस थाना वाइज जिन्ना भी है पुलिस स्टेशन वाइज केसेस ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और कई केसेस पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, पुलिस स्टेशन तफ्तीश के बाद कोर्ट ਵਿੱਚ पेश कर दिया गया है। एक बार फिर कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट थोड़ा सा अपने हिसाब से देख दी है। हाँ पूरा स्टेट का देवांगा मैं। सर कोई ऐसा मामला है ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਡਾ ਸਰਵੋੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ और कई सारे सैकड़ों केसेस अभी कोर्ट ही चल रहे हैं। पुलिस अपना काम कर चुके ने, तफ्तीश करके कोर्ट ही पेश कर चुके हैं, कोर्ट उन्होंने नोटिस दे चुके हैं। सर कोई डेट फाइनल हो रही है तरीक सर इलेक्शन दी ਕਿਹੜੇ कोई इलेक्शन ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, सर वैसे ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं, ट्रांसजेंडर वोटर्स के बारे में तुसी मैंने कोई भी नहीं पूछा, मेरा शिकायत है तोड़े कोल। ट्रांसजेंडर वोटर्स के बारे में मैं हर जगह जा रहा हूँ, तुसी कोई पूछ ही नहीं रहे हो, क्यों तुसी भुल गए क्या उन्होंने बारे में? ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? हाँ जी बहुत अच्छा गल पूछे, एनीवे एडवांस बातें हैं, बहुत अच्छी बात है, तो सही है। कैंडिडेट्स दी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इसके बारे में जनाब बात कर रहे हैं। इस तो पहले इस वेरवा साढ़े एफिडेविट दी पार्ट नहीं सी, लेकिन पिछली बार ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 2019 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗਿਆ, क्रिमिनल केसेस और चल रहे हैं या बरी हो गया या कन्विक्ट हो गया, ये सारी वेरवा देना है धारा सहित एक। और दूसरा सिर्फ इन्ना ही नहीं है, थोड़ा लेन देन जेडे भी है बैंक का, अगर तुसी कोई कंपनी दे विच डायरेक्टर है, ये सभी वेरवा भी देना है। और ड्यूस का भी वेरवा देना है, ड्यूस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एलाबोरेट फॉर्मेट है वो, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग नहीं आया। लेकिन पिछली बार जेडे इलेक्शन हो रहे सी हर दिन बहुत लोग आते सी एफिडेविट देखने वास्ते साडा दफ्तर च। असी ट्रांसपेरेंट रखते हैं और तुसी कोई भी आ सकते, देख सकते, कंप्लेंट करना कर सकते हैं, ठीक है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन देवे तो की कार्रवाई होगी देख लो जी कोई? देखो कानून है हर चीज़ का, क्योंकि डेमोक्रेसी का ब्यूटी यही है, कोई अपना मन मुताबिक कोई नहीं कार्रवाई करने करेगा। हर एक वास्ते एक प्रक्रिया दिया गया, ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस। ये नहीं है कोई शिकायत की तुरंत उन्होंने कट दिता, यहो जहा कोई ना एक्सपेक्ट करता है ना कोई ऐसी कह सकते हैं। इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है। अपना RO है ना, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिस में बहुत ही एक सेट गाइडलाइंस है। इस सेट गाइडलाइंस को देखते हुए वो जड़े भी फैसला करेगा
ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ठीक है सर। ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ डिपार्टमेंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ मेरे डिपार्टमेंट से तुसी पूछो। हाँ, अगर मान लीजिए और कोई इलेक्शन के बारे में ऐसे नहीं करते है तो मैंने दे दो। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ मैनू फ़ोन करो, मेरा नंबर ले लो, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ क्योंकि पिछले 2000 में क्या हुआ मैं हुण ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं दस सकदा, लेकिन 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ कैमरा लेके चारों तरफ घूम सकते हैं। SSP साहब DC साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ये पास देवांगे, नहीं है तो मैनू ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੋਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ EVM ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ- ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਓ ਨੂੰ ASC ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੈਕ ਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। तीसरा ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਬੈਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ capturing ਬੜੇ ਹੀ ਸਰ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਵਰੇਜ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ में ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। सारी रल मिल के करने वाले काम है, ਅਸੀਂ पूरा व्यवस्था करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਜਿਹਾ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰਸ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰਸ, ट्रबल मेकर्स, और ये एलिगेशन लगता है सही है, मैंने पता नहीं देखणगे SSP साहब ड्रग पेडलर्स भी होंदा है, ऐसा सुनिया सी मैं, वेख्या नहीं कदे भी, उन्होंने भी असी वाच करना है। मैं SSP साहब तो लिस्ट वगैरह देखांगा और उन्होंने मैं फिर जड़े भी कानूनी तरीक़े नाल असी निबेड़न की कार्रवाई करना वो ज़रूर करेंगे। और ये सभी एडवांस तैयारियाँ इस करके कर रहे हैं। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M3 मशीन ਦਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ है। M3 इज़ लेटेस्ट है। इस मशीन की खासियत ये है वो उसमें कोई खराबियाँ नहीं है, वो खुद ही 2 मिनट ही तुसी मशीन का स्विच ऑन करोगे वो अपने आप में टेस्ट करके दसेगा। सर कितने बूथ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? क्योंकि इस बार देखना ਸਾਡੇ ਕੋਲ टोटल नवे इस बार इतने कितने की सब अपना पिछली बार ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23,211 ਸੀ, और ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ में DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨया ਬੂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, टोटल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਦੇ ਆਡ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये नंबर अभी स्टैटिक नहीं है, जिमें जिमें ਅਸੀਂ इलेक्शन ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ जाएंगे वोटर भी नंबर वध जाएगा और पोलिंग बूथों के भी असी संख्या ਵਧਣਗੇ। सेंसिटिव बूथ असी टोटल निकाल देना, टोटल बूथ से सेंसिटिव दी असी चिन्हांकित करन दी वो है असी 1-2 महीने तो बाद साडा उस विषय ते पहुँचेंगे। लेकिन चंगी गल तुसी चेकिया है SSP साहब अते DC साहब
इस हफ्ते से ही एक नज़रिया एक मेरे ख्याल से रिव्यू करना शुरू करेंगे किहड़े एरिया है उत्ते वलनरेबल होगा। कुछ एरियाज इहो जिहा हो सकता है कुछ पॉलिटिकल कारण वजह से होर कुछ एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है उत्थे या होर कोई इंडस्ट्रियल हब है उत्थे या लेबर ज़्यादा रहिंदी है वो अपना माइग्रेशन होके ये सारियां नूं मुੱਖ रखते हुए एक कुछ एरिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੂਥ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ थाना वाइज लिस्ट है पूरा स्टेट का रिजल्ट भी है मेरे को। कई सारे केसेस हैं नहीं कई सारे केसेस अभी कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ अभी तक ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जो कागज जमा करा लेंगे उसके बाद कोई उम्मीदवार और चल रहे ऐसा ही असेंबली इलेक्शन है 28 लाख सी और 10% ਵਧਾ